अबुल अदियान कहते हैं कि मेरे मौला ने मुझसे कहा, मेरे चाहने वाले, जा ये खतूत लेकर मदाइन की जानिब, और 15 दिन बाद जब तेरी वापसी होगी तो याद रखना किस तरह से हिदायत के सरचश्मों को चाहने वालों के लिए फ़राहम किया है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 15 दिन के बाद जब तेरी वापसी होगी तो मेरे घर से आहो फ़ुगा की आवाज़ बुलंद, और मेरे जिस्म मुतहर को मग़सल पर गुस्ल देने के लिए लिटाया गया होगा। मौला, फिर मेरा इमाम कौन होगा? फरमाया उसकी 3 अलामतें हैं। 1, जो तेरे मौला का जनाजा पढ़ा है वो तेरा इमाम। 2, जो तुझसे खतूत के जवाब मांगे वो तेरा इमाम है। ख़त लेकर जा रहा है ना, जवाब लेकर आएगा। जो तुझसे खतूत के जवाब मांगे वो तेरा इमाम है। 3, जो ये बयान कर दे कि थैलियों में क्या है। कहते हैं हैबत मेरे मौला की तारीफ में नहीं पूछ सका, मौला ये थैली और इनसे मुराद क्या है। 15 दिन गुजरे, वापस पलटा, जैसे मौला ने बयान किया था ऐसे ही देखा, लेकिन ये देखकर हैरान हो गया कि दरवाज़े पर जाफ़र कज़्ज़ाब मौजूद है। लोग आकर उसे तस्लियत पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे मौला का जनाजा आमादा हुआ नमाज़ पढ़ाने के लिए। जाफ़र कज़्ज़ाब आगे बढ़ा, मैं हैरान और परेशान था। ऐसे में एक नन्हा बच्चा रोनुमा हुआ, चचा की चादर से चचा को चादर को खींचा और कहा है, चचा तअख़र या अम, तअख़र या अम, इस मकाम के हम हक़दार हैं। और नमाज जनाजा पढ़ाई अपने बाबा की। हमारे अक़ीदे के मुताबिक अज़ीज़ों, इमाम को इमाम ही गुस्ल देता है, इमाम ही कफ़न पहनाता है, इमाम ही जनाजा पढ़ता है और इमाम ही दफनाता है। बाज़ चीज़ें दिखाई देती है, बाज़ चीज़ें नज़र नहीं आती। अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं यहाँ मेरे मौला ने नमाज मुकम्मल की, मुड़ के मेरी जानिब देखा और कहा, खतूत के जवाबात दे दो। कहा खुदा का शुक्र बजा लाया, 2 निशानियाँ मुकम्मल हो गई। अभी तीसरी निशानी की तलाश में था। ऐसे में कौम से अजीज़ों, खुदा का शुक्र बजा लाया, अपने माँ बाप को दुआ दे अजीज़ों कि जिनकी दुआओं के सबब हम जैसे गुनहगार कौम की सरजमी पर मौजूद हैं। कौम एक इब्तिदाई से अहले बैत का आशियाना, अहले बैत के चाहने वाले हैं। अजीज़ों, एक मरतबा कौम से एक काफ़िला पहुँचा जिनके पास कुछ खतूत हैं और जो है वो कुछ माल व असबाब है। बताया गया कि जाफ़र की जानिब ये इमामत आई। आगे बढ़कर कहा, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, आप ये बता दें कि ये खतूत है किसकी जानिब से और ये माल है क्या। वो जवाब न दे सका। ऐसे में खादिम आगे आया और आगे बढ़ने के बाद कहा, तेरे इमाम ने बयान किया है कि ये खतूत फ़ला की जानिब से, फ़ला की जानिब से, फ़ला की जानिब से, और इन थैलियों में इतनी मिक़दार में अशरफिया मौजूद है। तीसरी अलामत भी मुकम्मल हुई। इमाम हसन असगरी ने बयान किया अजीज़ों कि इमाम वाक़ई जिसके सुपुर्द परवरदिगार मुताल ने इस दीन को करार दिया है, वो कौन सी हस्ती है। आज भी वो हस्ती मुझे और आपको देख रही है। मेरे नाम अमाल अजीज़, शब जुमा है, रोज़े जुमा बरामद हो रहा है। मेरे और आपके नाम अमाल उसके महज़र में पेश किए जाते हैं। वो मुझे और आपको नाम से जानता है। जब मैं और आप अच्छाई करते हैं, खुदा की बारगाह में दुआ तलब करता है, परवरदिगार ये मेरे जानने वाले हैं। और जब हमसे कोताही हो जाती है, खुदा की बारगाह में हमारे लिए इस्तिग़फ़ार तलब करता है। फातिमा कलाल अजरुकुम अल्लाह। मौला आज तेरी बारगाह में अहद करते हैं, तुझे नहीं सताएंगे, उस तरह से ज़िंदगी बसर करेंगे जिस तरह से ज़िंदगी बसर करने का हक़ है। अजरुकुम अल्लाह। 8वीं रबीउल अव्वल की शब नमूदार हुई। मेरा मौला का वक्त आखिर है। यहाँ तक कि अजीज़ों, सुबह के आसार नमूदार हुए। एक जानिब से ग़ुलाम है, एक जानिब से कनीज़ है कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक मादर है इमाम ज़मान और ज़माने का इमाम, बस और कोई नहीं। अजीज़ो, ज़हर जो मोतमिद अब्बासी की जानिब से दिया गया था, इस तरह से मेरे मौला के जिसमें मुतहर में सरायत कर चुका है, अपने जिस बिस्तर से उठने की सकत नहीं है। इमाम हसन अस्करी में हाँ अजीज़ो, उस मौके पर कहा पानी का एहतमाम किया जाए।
पानी का एहतमाम किया गया, कासे आप भरा गया। सुन सकोगे अजीज़ो मेरा मौला कितना नहीफ हो चुका है। चाहा कासे आपको अपने दहाने मुबारक के नज़दीक लाना, हाथों में राशा तारी हुआ, कासे आप दंदाने मुबारक से टकराया, अपने ग़ुलाम से कहा जा बराबर वाले हुजरे में एक बच्चा मौजूद है, सर उसने सजदे में रखा है, उसे बुला ला, वक्त आखिर है, अपने बेटे से विदा करना चाहता है मेरा मौला। ज़माने का इमाम आगे बढ़ा, हसन अस्करी की आंखों में आंसू है, अपने कमसिन बेटे को देखा, आंखों में आंसू, ज़बां पर जुमले, या सैयदा अहल बैती इस्क़िनिल मा फ़इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। ए बेटा अपने हाथों से अपने बाबा को पानी पिला दे, तेरा बाबा रब की जानिब चला। पानी पिलाया अजीज़ो, 2 रकअत नमाज पढ़ी मेरे मौला ने और आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। 3 जुमले ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक, मौला कमसिनी का आलम सही, पुराशोब ज़माना सही, चचा को हटाया, बाबा पर नमाज़े जनाजा तो पढ़ पाए, ला यौम का यौमिक या अबा अब्दिल्ला। सवारी है जिसमें मुताहर को सवारी के जानवर से बांध दिया गया, मुसलसल देखते चले जाते हैं सैयदे सज्जाद, बाबा का बेगोरो कफन लाशा। भूपी की आवाज़ बुलंद हुई, या बक़ियत जद्दी व अबी व इख़वती माली अराका तजूदु में नफ्सिक। सज्जाद तेरी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर रही है भूपी अम्मा, इन लईनों ने अपने जनाजे दफना दिए। मौला आपने नमाज जनाजा पढ़ी, अपने हाथों से अपने बाबा को सुपुर्द खाक किया, आए मेरे बाबा का बेगोरो कफन लाशा। दूसरा जुमला ज़माने के इमाम की खिदमत में, मौला वक्त आखिर बाबा ने कहा बेटा आगे बढ़, अपने बाबा को सैराब कर दे। आप आगे बढ़े, अपने आप ने अपने बाबा को सैराब किया। याद दिलाता है करबला का वो मंजर, एक बेटा आगे बढ़ा, बाबा 2 बूंद पानी की मिल जाए, अली अकबर को प्यास सताए देती है। ज़हरा के लाल ने फरियाद बुलंद की, फरमाया है अली अकबर जा वापस पलट जा, नाना तुझे औज़े कौसर से सैराब करेंगे। अजरुकुम अलल्लाह। मौला तस्लियत पेश करने आए हैं आपकी खिदमत में, आप कमसिनी के आलम में यतीम हो गए, हाय रे हुसैन की यतीमा। बाबा के टुकड़े टुकड़े लाशें पर अपने आप को गिराया, रोना चाहती अजीज़ो, गशी तारी हो गई। इस आलम में बाप ने पैगाम दिया, बेटा सकीना शियाती, मेरे शियों को पैगाम दे दे, शियाती महमा शरिब तो माअज़बिन फ़ज़कुरूनी औ समिअतुम बिग़रीबिन औ शहीदिन फंदुबूनी। शिम्र का ताज़ियाना, सकीना की फरियाद, बाबा तेरी यतीमा को तुझ पर रोने न दिया गया। ला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मौला इमाम अस्गरी, आगा इमाम अस्गरी।